नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए अपने घर से निकला और गांव नगर में घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन उस ब्राह्मण को किसी ने भिक्षा नहीं दिया। थका मांदा वह ब्राह्मण भरी दोपहरी में अपने घर की ओर वापस लौटने लगा और तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक संत पुरुष दिखाई दिए। वह संत पुरुष पूछने लगे, ब्राह्मण देव, तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकला हूँ और दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। संत मुस्कुराते हुए कहने लगे, ब्राह्मण देव, तुम पशुओं से भिक्षा क्यों मांग रहे हो? अगर किसी इंसान से भिक्षा मांगते तो तुम्हें भिक्षा अवश्य मिलती। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो इंसानों से ही भिक्षा मांगी है। संत ने कहा, तुम जिन्हें इंसान समझ रहे हो, अभी ये सभी पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। अपने पिछले जन्म में कोई शेर था, कोई बंदर था, कोई बिल्ली था, तो कोई कुत्ता था। इन्हें अपने कर्मों की बदौलत इंसान का शरीर तो मिल गया है, लेकिन अभी ये सभी अपने पिछले जन्म के हिसाब से ही जी रहे हैं। यानी जो शेर की योनि से आया है उसका आचरण शेर के जैसा ही है। जो कुत्ते की योनि से आया है उसका भी आचरण कुत्ते के जैसा ही है। यानी मनुष्य का शरीर मिलने पर भी इनके अंदर मनुष्य तत्व का भाव विकसित नहीं हुआ है, और जब तक इनमें मनुष्य तत्व का भाव विकसित नहीं होगा, ये दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकते। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि जो दिल इनके पास है वही दिल दूसरे में भी है। अभी भी ब्राह्मण को संत की बातें ठीक से समझ में नहीं आईं। संत कहने लगे, मैं तुम्हें अपने योग शक्ति से बना हुआ एक चश्मा दे रहा हूँ। इस चश्मे को लगाकर तुम उन्हीं लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए फिर जाओ जहाँ से अभी मांग कर आए हो। ब्राह्मण ने उस संत पुरुष का दिया हुआ चश्मा लिया, अपनी आँखों पर लगाया और भिक्षा मांगने के लिए वहीं चल पड़ा। और वह दोबारा नगर में पहुंचा तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह जिस भी दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाता तो कोई उसे शेर दिखाई देता, कोई उसे बिल्ली दिखाई देता, कोई उसे कुत्ते के रूप में नजर आता, तो कोई भालू के रूप में नजर आता। घूमते घूमते वह ब्राह्मण नगर के बीच एक कुम्हार के घर पहुंचा। वह कुम्हार चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। ब्राह्मण को उस कुम्हार में मनुष्य तत्व दिखाई दिया। वह कुम्हार के करीब जाकर कहने लगा, भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? उस कुम्हार ने जब ब्राह्मण को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, प्रभु, आप भूखे हैं, मैं अभी आपके खाने का प्रबंध करता हूँ। फिर वह कुम्हार अपने घर के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, हमारे दरवाजे पर ईश्वर अतिथि बनकर आए हैं और वो बहुत भूखे हैं। तुम जल्दी से उनके खाने पीने का इंतजाम करो। इतना कहकर वह कुम्हार अपने हाथों से बनाया हुआ एक सुंदर घड़ा घर के अंदर से लिया और बाजार में बेचने के लिए चल दिया। जैसे ही वह बाजार में पहुंचा, उधर से राजा की सवारी आ रही थी। अचानक राजा की नज़र कुम्हार के घड़े पर पड़ी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस कुम्हार ने तो बहुत ही सुंदर घड़ा बनाया है, तुम इस कुम्हार से कहो इस सुंदर घड़ा हमारे राजमहल में देकर आए। मंत्री का आदेश पाकर कुम्हार घड़ा लेकर राजमहल में पहुंचा।
तो राजा ने कुम्हार से कहा, तुमने इतना सुंदर घड़ा बनाया है, ऐसा सुंदर घड़ा मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा तो बताओ कि तुम इस घड़े की क्या कीमत लोगे? कुम्हार ने कहा, हजूर आप तो राजा हैं और मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं आपसे इस घड़े की कीमत कैसे मांग सकता हूँ? आप अपनी मर्जी से जो कुछ भी देंगे मैं लेकर चला जाऊँगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा, इस कुम्हार को इसकी बेहतरीन कला के बदले 1000 रुपये दे दिए जाएं। फिर मंत्री ने जैसे ही पैसे मंगाकर उस कुम्हार को देना चाहा, कुम्हार ने कहा, हजूर ज़रा ठहरिए, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मैं इसे नहीं ले सकता। राजा ने कहा, अगर ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं तो फिर किसके हैं? कुम्हार ने कहा, महाराज ये पैसे मेरे घर पर अतिथि बनकर पधारे हुए एक ब्राह्मण देवता के हैं। इतना कहकर कुम्हार ने उस ब्राह्मण देवता को बुलाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। फिर राजा उस कुम्हार से कहने लगे कि यह घड़ा तो तुमने अपने हाथों से बनाया है और तुम ही इसे बाजार में बेच रहे थे, तो इसका पैसा ब्राह्मण देवता का कैसे हुआ? कुम्हार कहने लगा, हजूर यह घड़ा तो मैंने ही बनाया है, यह मेरा ही है, लेकिन जब ब्राह्मण देवता मेरे घर अतिथि बनकर पधारे तो मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। फिर मैंने इस सुंदर घड़े को बेचकर इन ब्राह्मण देवता को पैसे देने का विचार किया और मैंने अपने मन में संकल्प किया कि इस घड़े को बेचकर जितने भी पैसे मुझे मिलेंगे सारे पैसे मैं ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। इसीलिए राजन, मेरे इस बनाए गए सुंदर घड़े के जो भी पैसे आप मुझे दे रहे हैं, इन पैसों को इन ब्राह्मण देवता को ही दे दीजिए। अगर मैंने इन पैसों को लेकर अपने मन में लालच करके इन्हें ब्राह्मण देवता को नहीं दिया तो अपने पिछले जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में गरीबी में पैदा होकर दुख झेल ही रहा हूँ। इस जन्म के पाप कर्मों से मुझे अगले जन्म में भी दुख ही दुख झेलना पड़ेगा। फिर राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम इस कुम्हार को कैसे जानते हो? तुम्हारा इसके साथ परिचय कब हुआ? फिर ब्राह्मण ने अपनी कहानी बताते हुए उस संत पुरुष के दिए हुए चश्मे की बात बताई और कहने लगा, महाराज इस संत पुरुष का चश्मा पहनकर आपके राज्य में पशुओं के दीदार तो बहुत हुए, लेकिन मनुष्य तत्व का निखार मुझे इस कुम्हार में ही दिखाई दिया। फिर मैंने इस कुम्हार से ही अपने लिए भिक्षा मांगी। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि जरा वह अलौकिक चश्मा मुझे भी दिखाओ। फिर राजा ने जैसे ही वह चश्मा पहना तो दरबार में उसे कोई सियार दिखाई दिया, कोई बंदर दिखाई दिया, कोई बिल्ली दिखाई दिया तो कोई कुत्ता दिखाई दिया। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, मेरा पूरा दरबार पशुओं से भरा है। फिर राजा ने सोचा, अगर ये सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ? फिर राजा ने एक आईना मंगवाया और जब आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे एक शेर दिखाई दिया। उसे आश्चर्य की सीमा न रही। इस सारे जंगल के प्राणी और मैं जंगल का राजा शेर, यहाँ पर भी मैं इनका राजा बना बैठा हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह जोगी महाराज का चश्मा तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन वो जोगी महाराज कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो ये नहीं जानता कि वह संत पुरुष कहाँ होंगे, लेकिन महाराज ऐसे संत महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं और ज्ञानवान पुरुष ही ऐसे संतों से लाभ पाकर अपना जीवन बदल पाते हैं, वरना जो लोग मनुष्य के चोले में भी पशु के समान होते हैं वे लोग महापुरुषों का साथ पाकर भी अपनी पशुता नहीं छोड़ पाते हैं। ब्राह्मण ने फिर कहा, राजन आप चाहें तो बिना चश्मे के ही
मनुष्य तत्व को परख सकते हैं। इंसान के व्यवहार को देखकर ही पता लग जाता है कि वह किस योनि से आया है। इस जगत में यदि कोई इंसान मेहनत करता है और दूसरा उस पर अपना अधिकार जमाता है तो वह समझ लीजिए कि वह सर्प योनि से आया है। जैसे बिल खोदने की मेहनत तो चूहा ही करता है, लेकिन सर्प उसे बलपूर्वक मारकर उस बिल पर अपना अधिकार कर लेता है। ब्राह्मण ने फिर कहा, राजन, इस चश्मे के बिना भी विवेक का चश्मा काम करता है और दूसरों को देखने के बजाय खुद को भी देखें कि हम किस योनि से आए हैं। अगर आप शेर की योनि से आए हैं तो क्या मनुष्य शरीर में आकर आप में मनुष्यता खिली है? यदि आपके अंदर पशुता बाकी है तो वह मनुष्यता में बदल सकती है। जब आप अपने भीतर के पशुत्व को बाहर निकालेंगे तभी वह निकलेगा, और यह तभी संभव होगा जब आप अपने जीवन में समय की कीमत को समझेंगे। क्योंकि जब एक इंसान के अंदर मनुष्य तत्व खिलता है तो उसके जीवन का एक एक पल सार्थक बन जाता है। पशु अपने जीवन का ढेर सारा समय ऐसे ही गंवा देते हैं और पशुओं के संसार में आपके जीवन का मूल्यवान समय आप ऐसे ही गंवाते रहेंगे। जब आप अपने पशुत्व को बाहर निकालकर मनुष्य तत्व का विकास कर लेंगे तो आपको किसी सिद्ध पुरुष के चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका विवेक का चश्मा ही अपना काम करेगा। और इस विवेक के चश्मे को पाने के लिए जीवन में अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ती है। इसलिए इस जगत में जो भी व्यक्ति मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। मानवीय गुण के बिना मनुष्य अपना पूरा जीवन गुजार कर भी पशु तुल्य ही रह जाता है। ब्राह्मण के अमृत तुल्य वचनों को सुनकर राजा ने उसी समय संकल्प किया कि वह अपने भीतर के पशुत्व को बाहर निकालकर अपने मनुष्य तत्व को विकसित करके अपने आप को मानवीय गुणों से परिपूर्ण करेंगे। मित्रों, यदि आपको ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।